आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे 4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। तो शुरू में 1.5-2 साल बाद जब स्वभाव में बहुत चेंज आने लगा धीरे धीरे, तो परिवार वालों को, दोस्तों को चेंज नज़र आने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बीच बीच में कभी कुछ भौतिक दुख आता था शरीर से रिलेटेड, तो अज्ञान फिर से घर कर जाता था। और बीच में या सेशन नहीं रेगुलर हो पाए, या माया ज़्यादा हावी हो गई फिर से। तो वो चीज़ नेचर में फिर, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मसल मेमोरी है, वो फिर से दिखने लगती थी। तो एक तरह की कंफ्यूजन हो जाती थी बाहर के लोगों को। मुझे समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं उसको थोड़े टाइम बाद रिकवर कर भी लेती थी। लेकिन बाहर वालों को कंफ्यूजन हो जाती थी कि अभी तो ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन देखिए ये फिर से वैसे ही इनका बिहेवियर हो गया है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने फिर मुझे कहा कि देखो, बेसिक नेचर तो कभी नहीं बदलता। तो क्या ये जो बेसिक नेचर होता है और ये मसल मेमोरी, क्या ये वो सेम चीज़ ही है? बाहर दो छवियां चलती हैं। एक तो ये कि बेसिक नेचर का मतलब होता है कि फलाना क्रोधी है, फलाने में दया ज़्यादा है, फलाने में डर ज़्यादा है। इसको वो कहते हैं कि ये सब बेसिक नेचर होता है। और दूसरी छवि वो बनाते हैं कि जब आप किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में होते हो तो आपको फिर उस तरह का बर्ताव करना चाहिए। हम्म। एक नैतिकता के तौर पे हाँ, बांधने लग साध्वी जाते हैं हैं, आप। क्या हाँ। ये काला क्यों पहन के आई हैं, अच्छा नहीं लग रहा या हाँ, ऐसे कपड़े पहन लिए या ये है। खा लिया सफेद या में चलिए और ऐसे चलिए जैसे आप जमीन पे नहीं बादलों पे चल रही हो। तो ये उनके पास छवियां हैं और इन छवियों को खूब दृढ़ किया जाता है लोक धर्म में। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विशेषकर महिलाओं को तो ऐसा ही दिखाती हैं कि अगर वो आध्यात्मिक हो गई है महिला तो बादलों पर ही चलेंगी, बिल्कुल सफेद सफेद और ऐसे। मैं इस अखिल जगत की दृष्टा मात्र हूं। वो कुछ नहीं है। जंग है, युद्ध है। 2 कदम आगे बढ़ोगे तो जिससे लड़ रहे हो वो चीज हल्की नहीं है, वो पलटवार करती है। 1 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। युद्ध में योद्धा से ये उम्मीद करना कि वो बादलों पर चलेगा और सब उसके कदम नपे तुले होंगे, भयानक मूर्खता की बात है। आध्यात्मिक प्रक्रिया जंग जैसी होती है। गिरोगे, मिट्टी लगेगी चेहरे पर,